जी हाँ दोस्तों, तो क्या फिर से खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल? नहीं तो नहीं मिलेगी ट्रॉफी। आईसीसी का कौन सा आया चौंकाने वाला फैसला? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या पाकिस्तान पर रोमांचक फाइनल मैच में मिली भारत को जीत के बावजूद भारत को फाइनल की ट्रॉफी नहीं मिलेगी? क्या 28-29 सितंबर को आधी रात को खत्म हुए फाइनल मैच के चंद घंटों बाद भारतीय टीम और फैंस की खुशियों पर पानी फिरने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एशिया का फाइनल दोबारा खेला जाएगा? क्या भारतीय टीम के मैच के बाद प्राइज सेरेमनी के लिए स्टेज पर ना जाना, ट्रॉफी ना लेने से आईसीसी नियम टूटे हैं और अब भारत को पाक के साथ फिर से फाइनल खेलना पड़ेगा? तो अब कब खेला जाना है? कब तक आईसीसी का आएगा ये सख्त फरमान? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक बने रहें, अगले चंद मिनट में आपको सब कुछ एक एक परत खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद अहम है, बेहद संवेदनशील। इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सब ने देर रात बेहद रोमांचक, सांसें रोकने वाले मैच में भारत की पाकिस्तान पर सांसें थमा देने वाले मैच में जीत देखी। हम सब भारतीय खुश भी हुए, मगर भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार करते हुए जिस तरह जीत को सेलिब्रेट किया, खिलाड़ियों ने जिस तरह हाथों में ट्रॉफी लेने की एक्टिंग करते हुए फोटो खिंचवाए, ठीक वैसे ही जैसे पहले मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को और ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को समर्पित किया था। फाइनल मैच में मैदान पर कुछ इशारे भारतीय गेंदबाज बुमराह ने किए, जिस पर हंगामा थम नहीं रहा। उससे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 फाइटर जेट गिराए जाने वाला इशारा किया। यानी कि कुल मिलाकर के क्रिकेट मैच, जिसे दुनिया का इकलौता जेंटलमैन गेम कहा जाता था, इसमें राजनीति और दो देशों की दुश्मनी खेल के दौरान निकालने का पहली बार खिलाड़ियों ने ऐसा कचरा का नमूना पेश किया जिसे क्रिकेट के काले इतिहास के तौर पर जाना जाएगा। मगर यह क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय फैंस और टीम के लिए सबसे बड़ा झटका यह कि अब फाइनल दोबारा खेलना पड़ेगा? मतलब भारत ने मैच जीतने के बावजूद स्टेज पर जाकर के सेरेमनी प्राइज में ट्रॉफी लेने से इनकार करना, और अब उसका खामियाजा है कि भारत को ट्रॉफी कभी नहीं मिलेगी और भारत पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल दोबारा होगा। क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर जो हुआ सो हुआ। उसके बाद पीएम मोदी समेत सरकार के मंत्रियों ने जो कुछ फाइनल के बाद अपने एक्स पर लिखा, उस पर तो और हंगामा बवाल मचा है। और यह बवाल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं, बल्कि विश्व में इस क्रिकेट की भावना के खिलाफ लोग बताते हुए भारत पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी आवाज़ें साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका पर एक वक्त तक 1992 से करीब, मुझे जहां तक याद पड़ता है, लंबे वर्षों तक बैन लग चुका है और यही आईसीसी बैन लगाया था। साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से भी कुछ पूर्व खिलाड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, फाइनल मैच खत्म होने के बाद आपने देखा भारतीय टीम के रवैये से नाराज और पीएम मोदी की टिप्पणी से नाराज एशिया कप के चेयरमैन ने एक्स पर लिखा, युद्ध को खेल में घसीटना खेल भावना का अपमान करता है। ये कौन कहते हैं? ये एशिया कप के चेयरमैन कहते हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कहते हैं। दोस्तों, आपको पूरे विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बोर्ड आईसीसी के सख्त नियम के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आईसीसी के अध्यक्ष इस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। तो दूसरी तरफ एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और अध्यक्ष पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। यानी कि दोनों देशों के गृह मंत्रियों का भी एक बहुत क्लोज इसमें कनेक्शन बनता है। चलिए आपको बताते हैं कि आईसीसी का ट्रॉफी को लेकर के नियम क्या है। दोस्तों, अगर कोई कप्तान जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से मना करता है तो फिर आईसीसी का नियम कहता है कि आईसीसी आचार संहिता के अंतर्गत सख्ती से निशाने पर आएगा वो, क्योंकि ये जेंटलमैन कहे जाने वाले क्रिकेट खेल भावना के खिलाफ है। यानी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अब सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने ट्रॉफी क्यों नहीं ली।
और उसके बाद आईसीसी सूर्य कुमार के जवाब को अपने नियमों, परंपराओं और गाइडलाइन की कसौटी पर परखेगा और फिर अपने हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगा। दोस्तों, दरअसल किसी मैच या खिताब को जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से इनकार करना, स्टेज पर प्राइज सेरेमनी के समय ना जाना, दरअसल क्रिकेट की भावना का अनादर माना जाता है, डिसरिस्पेक्ट माना जाता है और इसकी रक्षा आईसीसी आचार संहिता का उद्देश्य है। और ऐसे में लोग जो सवाल कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि साहब आईसीसी को यहां कार्रवाई करनी चाहिए, दोबारा कराया जाए ये मैच, ट्रॉफी दी ही ना दी जाए, क्योंकि दोस्तों एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो कि इस वक्त पाकिस्तान के गृहमंत्री और पीसीबी के चेयरमैन है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के गृहमंत्री के अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन है। तो ऐसे में अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के हाथों से ट्रॉफी दी जानी थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, तो फिर उसमें दो देशों की दुश्मनी हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, उसको मैदान से बाहर रख करके आइए आप और वहां पर आईसीसी के नियमों का पालन कीजिए, परंपराओं का पालन कीजिए। आईसीसी के पास अनुचित आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सख्त प्रक्रिया है। वह इस स्थिति की समीक्षा आईसीसी आचार संहिता के तहत कर सकते हैं और करेंगे। इसमें यह तय होगा कि किस स्तर का नियम का उल्लंघन किया गया, क्या वो गलती से हुआ या जानबूझ करके किसी मंशा के तहत हुआ, या फिर क्या राजनीतिक कारणों से हुआ, जो कि और बड़ा जुर्म है। और अगर किसी देश के कप्तान का दूसरे देश को नीचा दिखाने के कारण ऐसा किया गया या दुश्मनी निकालने के कारण किया गया, तो फिर और गंभीर कार्रवाई और एक्शन होते हैं, ये आईसीसी का नियम कहता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आईसीसी के चेयरमैन तो अमित शाह जी के बेटे हैं, लेकिन वो चेयरमैन भी तो नियम से बंधे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हैं, गृहमंत्री भले ही अमित शाह हैं, लेकिन संविधान से तो बंधे हैं ना। इसलिए कोई असंवैधानिक काम जब जब ये करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है और कई बार कोर्ट ने उनकी चीजों को रोका है, टोका है। ऐसे में मोदी की भारतीय टीम की बधाई देने वाला ट्वीट भी दोस्तों इस बीच में चर्चा का न सिर्फ विषय में ना, बल्कि आईसीसी के परंपराओं और गाइडलाइन को तोड़ने वाला माना जा रहा है। कई सारे लोगों ने कहा, दूसरे देशों के पूर्व खिलाड़ियों ने, कि साहब एक देश का प्रधानमंत्री क्रिकेट में अपनी राजनीति या दो देशों की दुश्मनी क्यों घसीट रहा है। यानी कि भारत की पाकिस्तान पर जीत के बावजूद ट्रॉफी ना मिलने और फाइनल मैच दोबारा कराए जाने के फैसले में मोदी का ट्वीट भी भारतीय टीम के हित के खिलाफ जाता हुआ कई लोगों की नजरों में दिख रहा है। आइए आपको दिखाता हूं कि मोदी ने लिखा क्या था। बधाई देते हुए मोदी ने अंग्रेजी में संदेश जो दिया, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। इसका मतलब है कि खेल पर के मैदान पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। दोस्तों, ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे विरोधी देश के मुकाबले अपनी टीम की जीत पर इस किस्म का बधाई देता हो। दोस्तों, पीएम मोदी के क्रिकेट की भावना के नजरिए और आईसीसी के नियम के नजरिए से इस विवादास्पद टिप्पणी के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी पर टिप्पणी करते हुए संसद बहाली की प्रक्रिया में मोदी की टिप्पणी को विलेन बताया। एक्स पर वो लिखते हैं, मोदी उपमहाद्वीप में क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने शांति और समस्याओं के समाधान की संभावना को खत्म कर दिया है। दोस्तों, अब इसका एक और कनेक्शन समझिए। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ टीम इंडिया का जिक्र करना जाहिर है, बिहार चुनाव से पहले मोदी ने इसे भी मौके की तरह भुनाने की कोशिश की। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ ने विमान गिराने जैसा इशारा किया, जिसे भारत के सैन्य ऑपरेशन पर तंज माना गया। बवाल तब भी हुआ जब भारतीय टीम के कप्तान ने ट्रॉफी नहीं ली, स्टेज पर प्राइज सेरेमनी के लिए नहीं गए और उस जीत के बाद पीएम मोदी का ऐसा ट्वीट भारत पाक युद्ध, टकराव और बिहार चुनाव से पहले उसे भुनाने की एक मौके के तौर पर देखा और माना जा रहा है। यानी कि भारत से लेकर के देश विदेश में यह मुद्दा अब चर्चा का न सिर्फ विषय बना है, बल्कि इस वक्त जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट की परंपराओं, गाइडलाइन, नियमों को की धज्जियां उड़ाने के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के नजरिए से भारतीय क्रिकेटरों को उकसाया था। दोस्तों, भारत बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है इस वक्त?
गौतम गंभीर हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, जो कि वर्ल्ड कप 2011 और 2000 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2007 में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो बीसीसी के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता, आईसीसी के चेयरमैन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, बीजेपी के नेता, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं। और न सिर्फ बीजेपी के नेता हैं गौतम गंभीर, बल्कि वो मेरे इलाके के दिल्ली के सांसद रह चुके हैं। पिछली बार वही जीते थे, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार किसी और को टिकट दिया गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये देखना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं कि क्रिकेट का फाइनल, एशिया कप का फाइनल दोबारा कराया जाए, दबाव डाला जा रहा है, आईसीसी इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। इसीलिए हमने लिखा कि क्या दोबारा होगा भारत और क्रिकेट और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का क्रिकेट मैच फाइनल। तो आप क्या कहेंगे इस बेहद संवेदनशील खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।